हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आ गया एक और व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज है मंडे और बस मैं थोड़ी देर में काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में 2024 में ख़र्चों के बारे में और यहाँ पे टॉप पेइंग जॉब्स के बारे में, और जो आजकल हालिया कोविड के बाद से कंडीशन चल रही है, इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है इसके बारे में। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत सारे दोस्त जो है ना मैसेजेस करते हैं फेसबुक पे कि यार आजकल गुजारा नहीं हो रहा 1300, 1400, 1500 में। या बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हम ऊबर जो है फुल टाइम चलाएं तो कैसा है, या टैक्सी फुल टाइम चलाएं तो कैसा है। ऊबर को एज ए पार्ट टाइम आप चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, या किसी भी जॉब के साथ आप ऊबर को कर लो 1-2 दिन एक्स्ट्रा मनी के लिए तो अच्छा है। लेकिन फुल टाइम मुझे नहीं लगता कि आजकल की सिचुएशन में फुल टाइम चलाना अच्छा है। या तो फिर आप इतने प्रो हो, आप अपने टाइम का ख्याल रखते हो, लाइक सुबह आप 5-6 बजे निकलते हो, फिर सुबह शाम 5-6 बजे तक काम करते हो, लाइक प्रॉपर टाइम देते हो, देन तो आप कर सकते हो। अदरवाइज रियली हार्ड। या कोई भी जॉब आप देखो ना, अगर आपको कोई और जॉब भी करनी है, ऊबर नहीं चलाते तो आपको वैसे भी घर से 6-7-8 बजे सुबह उठ के निकलना ही निकलना है। फिर आप 6-7 बजे घर पे आते हो, अपने बीवी बच्चों को टाइम देते हो, दैन और अदर थिंग्स जो है मैनेज करते हो। तो ये है, उसके साथ आप ऊबर ऐसे ही चला सकते हो, लाइक सैटरडे को 2-3-4 घंटे चला ली, या संडे को 2-4 घंटे चला ली। क्योंकि बहुत मुश्किल है दोस्तों, अगर आप फैमिली वाले हो तो बहुत मुश्किल है। सिंगल हो तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप भाई 24 घंटे भी चला लो, मैनेज हो जाता है। हम लोगों ने भी किया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। 16-16 घंटे मैंने शिफ्ट किया, अपनी शिफ्ट ख़त्म करता था, फिर दूसरे लड़कों की शिफ्ट कवर करता था। तो है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो फिर रियली बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी यहाँ फैमिलीज़ तो होती नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें खुद मैनेज करना होता है। तो चलें दोस्तों, बाकी आपसे गपशप करते हैं, गाड़ी में बैठ के निकलते हैं घर से, गाड़ी में बैठते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम घर से बाहर आ गए हैं, और तो चलें दोस्तों अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई चक्कर ये है कि आप सबसे पहले तो आप ये देखो, ऑस्ट्रेलिया में आप एवरी डे पर डे इनकम आपकी क्या है। आपकी इनकम है यहाँ पे $250 से लेके $350-400 तक, डिपेंड करता है आप क्या जॉब कर रहे हो, कितने पुराने हो, कितना टाइम आपको यहाँ हो गया है। तो नॉर्मली जो है ना 250-300 का एवरेज है। तो ये आपकी टैक्स कटा के आपकी वीकली 5 दिन की पे बनती है तकरीबन 1200-1100, कहीं पे 1050। ये एक नॉर्मल पे है। बहुत अच्छी होगी तो आपकी 1400 हो जाएगी, 1500-1600 मिल जाएगी आपको आफ्टर टैक्स। अगर आपकी बहुत अच्छी जॉब होगी तो ये वीकली पे है आपकी यहाँ पे नॉर्मल। कुछ प्रोफेशंस के अंदर जैसे शेफ़ वगैरह हैं, उनकी ऐसा भी है कि उनकी थोड़ी ज़्यादा है, 100-150 ज़्यादा है। या जो लोग लेबर वर्क कर रहे हैं, फिर लेबर वर्क बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए तो आपको टेफ से सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। अगर आपके पास है तो आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हो, लाइक 400, 450, 500। स्किल वर्क जितना भी है, लेबर जॉब जितनी भी है, उसके अंदर नो डाउट बहुत अच्छा पैसा है। फिर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का भी यही रेट है। देखो मसला ये है, अगर एज ए सिटीज़न या PR पे अगर आप यहाँ पे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो जो है ना आपका रेट 32-33 से स्टार्ट होता है सिक्योरिटी का, और 40-45 तक भी है। लेकिन मसला ये, हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो अच्छा पे नहीं करते। वो आज भी 20, 22, 25, 23 के ऊपर लड़कों को हायर करते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। बाकी सिक्योरिटी की फील्ड में अच्छा पैसा है। बाकी एच केयर वगैरह बहुत ज़बरदस्त है भाई। एच केयर वालों को मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने घर बना लिए हैं एच केयर से। या फिर टैक्सी लाइन में बहुत अच्छा पैसा है मेरे दोस्त, लेकिन इसमें आपको अपना टाइम देना पड़ता है, प्लस आपकी टैक्सी अपनी होनी चाहिए, इस सेंस में कि आपकी सिर्फ आपका जो मंथली जो भी नेटवर्क के पैसे जाते हो, जो भी आपकी 300, 350, 400 आपकी वीकली नेटवर्क की फ़ीस होती है, लाइसेंस की फ़ीस होती है, वो जा रहे हैं तो आप अच्छे पैसे बना सकते हो। लेकिन अगर आप रेंट पे लेते हो, 900-1000 पर वीक उसका रेंट होता है नई टैक्सी का, और पुराने मॉडल्स की जो टैक्सीज़ हैं तो उनका 500-600 में भी आपको मिल जाती है। तो अगर आप रेंट कवर कर सकते हो, 900-1000 रेंट कवर कर सकते हो, तो आप टैक्सी का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन वही बात कि आपको टैक्सी के अंदर
मिनिमम 5 से 6 दिन चलाने पड़ती है अगर आप रेंट पे लेते हो। आपकी अपनी है तो फिर वही है कि आपको 5 डेज काम करना ही करना है, 12 घंटे करना ही करना है। और इसके अलावा फोकलिफ्ट ड्राइवर्स जो हैं उनकी बहुत अच्छी जॉब्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों डिलीवरीज़ की बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे। लिटरली अगर मैं डिलीवरीज़ की बात करूँ तो उसके ऊपर तो मैं एक एक जॉब के ऊपर एक एक व्लॉग बना सकता हूँ, इतनी जॉब्स हैं यहाँ पे। डिलीवरीज़ का काम में ये फ़ायदा है दोस्तों, एक तो पार्सल डिलीवरी होती है, एक इस टाइप की होती है जैसे अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन टाइप की यहाँ पे बहुत कंपनीज़ हैं जो लोकल डिलीवरीज़ करती हैं। उसके लिए सम टाइम आप अपनी कार में भी कर सकते हो डिलीवरीज़। इसके अलावा अगर आपके पास वैन है, वैन आप हायर कर सकते हो, बाय कर सकते हो, अप टू यू, जिसमें आपको आसानी हो, काम देख लो। तो उसमें ये होता है आपको 400-500 की वैन पड़ती है वीकली, लेकिन आप डिलीवरी की जॉब्स करके 2500 तक आप कमा सकते हो। 2200, 2300, 2400 तक आप कमा लेते हो उसमें। तो और वो काम ABN पे होता है, तो ये भी एक अच्छा काम है। बाकी दोस्तों काम बहुत है। और इसके अलावा दोस्तों शेफ़ का काम बहुत अच्छा है, या क्लीनिंग की जॉब्स यहाँ पे, क्लीनिंग का काम बहुत अच्छा है। क्लीनिंग वो क्लीनिंग नहीं है जो आप समझ रहे हो, इसको वो ना समझो। यहाँ पे प्रोफेशनल कमर्शियल क्लीनिंग होती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनकी कमर्शियल क्लीनिंग होती है। और काफ़ी यहाँ पे प्लेसेस हैं जहाँ इवेंट्स होते हैं, उनकी प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए कंपनीज होती हैं। तो आप ये काम भी अपना भी स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जॉब करो, या चाहो तो आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। इसके लिए भी सर्टिफिकेशन होती है पूरी प्रॉपर। इसके अलावा एक जॉब है दोस्तों पेस्ट कंट्रोल का काम भी बहुत अच्छा है। आप चाहो तो किसी के साथ लग के ये काम सीख सकते हो, वरना ऑस्ट्रेलिया में इसको अगर पेस्ट कंट्रोल का काम करना है तो आपको एक छोटा सर्टिफिकेट लेना होता है। ये फ्यू मंथ्स का होता है, इतना बड़ा नहीं है। तो इसके बाद आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस खोल सकते हो, आई मीन। इसके अलावा जो मूवर्स होते हैं, जो गार्डनिंग की जॉब्स होती हैं, क्योंकि यहाँ देखो आप रोड पे भी देखो हर तरफ घास ही घास है, तो ज़ाहिर है इसको काटने वाला भी कोई ना कोई होता है। तो ये काम बहुत अच्छा है। अगर आप ये काम अपना स्टार्ट कर देते हो, इसके लिए इनिशियली आपको 20, 25, 30 हज़ार मिनिमम जो है ना आपको सामान वगैरह की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके बाद आप एवरीडे भाई 500, 1000, 800, 900 बे इंतहा पैसा है। मेरा एक दोस्त है माशाल्लाह, उसका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो उसने भी यही किया था, इसी तरह स्टार्ट दिया था, किसी से चलता हुआ बिज़नेस लिया था, फिर उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली। जब उसने बिज़नेस टेक ओवर किया तो उस बंदे ने जिसने बिज़नेस बेचा था उसने पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग करवा के दी मेरे दोस्त को। तो माशाल्लाह ये काम भी बहुत अच्छा है भाई। और ऑस्ट्रेलिया में यार अगर आपके पास टाइम हो ना थोड़ा, देखो जैसे मैं यहाँ फैमिली वाला हूँ, मैं अब कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकता क्योंकि मेरा बच्चा है। मुझे मेरे वीकली एक्सपेंसेस जो हैं 1800 2000 पर वीक है, तो मैं अब कोई भी नया तजर्बा कर नहीं सकता। ये मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसमें से बहुत सी चीज़ें तो मैं आपको बताता हूँ, या मेरे साथ के लोग जो कर रहे होते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सुनी सुनाई बात पे मैं बिल्कुल ना यकीन करता हूँ, ना मैं किसी को एडवाइस करता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों अब आप लोग जो जैसे यहाँ पे यंगस्टर आते हो तो आप लोग के पास बहुत टाइम होता है। आप लोग चाहो तो ये चीज़ें, या अगर आप किसी ऐसी स्टेट में मूव हुए हो जैसे कोई रीजनल वगैरह मूव हो रहे हो या प्लान कर रहे हो मूव होने का, तो आप लोग इन चीज़ों को कंसीडर करो कि आप लोग यहाँ आते ही शुरू के अंदर 1, 2, 3 महीने का अपना टारगेट रखो कि यार इतने पैसे वहाँ लेके जाएं कि हम ये कोर्सेस कर सकें। क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये कोर्सेज आते ही कर लिए ना तो आपके मज़े हैं भाई। और सिडनी के अंदर स्टूडेंट्स जो है अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं बनवा सकते, लेकिन कोई भी इमिग्रेंट जो PR के ऊपर यहाँ पे होता है या इवन TR पे भी होता है तो वो जो है अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा सकता है। तो कोशिश करो, अगर आप NSW में नहीं हो तो अपना सिक्योरिटी बनवाओ। सिक्योरिटी की फील्ड बहुत वास्ट है, बहुत जॉब्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा पैसा है और फ्यूचर में तो स्पेशली बहुत है यहाँ पे, एक अच्छी फील्ड है। और बाकी दोस्तों महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई आजकल, सीरियसली। देखें अगर आप यहाँ फैमिली के साथ हो ना
तो आपके घर का रेंट मिनिमम बता रहा हूँ मैं, बहुत कोई अच्छे घर की बात नहीं कर रहा, मिनिमम सा छोटा सा 2 कमरों का जो घर है ना, वो मरे से मरा भी 650-700 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्टार्ट होता है। लाइक अभी मैं आपको ऊपर के नहीं बता रहा, बिल्कुल स्टार्ट होता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो ना, अगर आपकी वीकली पे 1200-1300 है, 700 तो आपने दे दिया अपने घर का रेंट। अब इसमें आपका ज़ाहिर है $100 इंटरनेट का भी होगा पर मंथ, और इसमें आपका खाना पीना भी होगा, आपका 100-150-200 बिजली का बिल भी होगा, आपका गैस का बिल भी होगा $100, पानी का बिल भी होगा। अब जो नए फ्लैट्स हैं, आपको पता है, आप न्यू अपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं उसमें आपको पानी का बिल भी देना होगा। तो एक नई चीज़ शुरू हो गई है। पहले तो अपार्टमेंट्स जैसे पहले विला वगैरह वाले या घर वाले जिनके घर थे वो देते थे, अब अपार्टमेंट्स वाले भी, यूनिट्स वाले भी दिया करेंगे पानी का बिल। तो ये खर्चा ये, तो आप लोग खुद सोचो आप लोग कैसे अपना गुजारा करोगे फैमिली के साथ। फैमिली के साथ बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत ख़राब हालात हैं, पहले जैसे हालात नहीं हैं। तो जो भी भाई आप लोग कर रहे हो, बड़ा सोच समझ के डिसीजन लो। ऊबर को ऐसे पार्ट टाइम रखो, फुल टाइम ना रखो भाई, बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग फुल टाइम सोच के अपनी जॉब छोड़ दो। अगर आपकी जॉब है तो आप एक्स्ट्रा में चला लो 1-2 दिन, अच्छा है। क्योंकि मैं भी देखो ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मैं बिल्कुल ऊबर पे स्टिक नहीं हूँ। या आगे मैं जो जॉब्स ढूंढ रहा हूँ पेट्रोलिंग से रिलेटेड ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझसे कहीं बैठ के अब काम होता नहीं है। लाइक एक जगह पे खड़े होकर मैं काम नहीं कर सकता भाई, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि पिछले 8-9 साल से तो मैं कंटिन्यू ड्राइव कर रहा हूँ, और इतने मेरे ट्रिप्स हैं ऊबर में ही, मेरे 17-18 हज़ार ट्रिप्स हैं। फिर डीडी, फिर ओला, फिर एक और यहाँ कंपनी होती थी टैक्सीफाई, उसके साथ, और बोल्ट, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के साथ मैंने काम किया है। और हज़ारों तो मेरी डिलीवरीज की जॉब है, ऊबर ईट्स वगैरह की, 7-8-9 हज़ार 10 हज़ार तो होंगी ईजीली। ये मैं आपको बिल्कुल कम बता रहा हूँ। तो भाई बहुत एक्सपीरियंस है मेरा ड्राइविंग का। तो अब मुझसे ना कहीं खड़े होके काम होता नहीं है, लाइक एक जगह पर टिका नहीं जाता मुझसे। तो बाकी देखते हैं, मेरी भी प्लानिंग्स हैं, जो जो चीज़ें मुझे पता चलती रहती हैं या जो जो चीज़ें मैं कर चुका हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ कि शायद आपके कोई चीज़ काम आ जाए, कोई बात काम आ जाए, कोई आइडिया क्लिक कर जाए। तो दोस्तों ये हैं आजकल के हालात, लिटरली गुजारा नहीं है। 1300-1400-1500 में गुजारा नहीं है। वीक का यहाँ पे हिसाब होता है, वीकली पे आती है, तो बड़े ख़र्चे हैं। तकरीबन एक फैमिली वाले घर को 6-7-8 हज़ार चाहिए ही चाहिए होते हैं, 7-8 हज़ार ईज़िली चाहिए होते हैं, और बड़ा मुश्किल है आजकल, वाकई मुश्किल है। तो मैंने सोचा चलें आप लोग को अपडेट करते हैं ताज़ा हालात से। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ वेरी सून। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं बस काम स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं ट्रिप का, अभी तक कोई आया नहीं है, आज काम काफ़ी स्लो लग रहा है। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।